गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वह है भ्रमर गीत। यहाँ इस भ्रमर गीत के इस पद के प्रसंग में आप लिखोगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण की ब्रज के प्रति यादों का वर्णन है। आइए व्याख्या समझेंगे। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोही अर्थात मुझे, ब्रज बिसरत अर्थात भूलता नहीं है, कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है या मैं ब्रज को नहीं भुला पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। श्री कृष्ण कहते हैं कि हंस सुता अर्थात यमुना का सुंदर, कगरी अर्थात किनारा, अरु और कुंजो अर्थात वृक्षों की छाह। श्री कृष्ण कहते हैं कि यमुना का सुंदर किनारा और वृक्षों की घनी छाह मुझे बहुत याद आती है। वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही। वे गाय, वे बच्च अर्थात बछड़े, दोहनी अर्थात मटकी या दूध दोहने का पात्र, खरिक गौशाला, दुहावन जाही और गायों को दुहने के लिए जाना। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे वे गाय, वे बछड़े, वे दूध दोहने के पात्र, गौशाला और गायों को दुहने के लिए जाना, इन सब की बहुत याद आती है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। ग्वाल बालों के साथ मिलकर कुलाहल अर्थात शोर, कहते हैं ग्वाल बाल सब मिलकर शोर करते थे। नाचत गही गही बाही और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। कंचन अर्थात सोने की, मणि अर्थात मणि, मुक्ता अर्थात मोती। यद्यपि यह मथुरा नगरी सोने की नगरी है, यहाँ पर मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। जब ही सूरती आवती वा सुख की जिय उमगत तन नाही। परंतु फिर भी सूरती याद आवती आती है वा सुख की, उस सुख की, जिय अर्थात हृदय, उमगत उमड़ता है, तन अर्थात शरीर। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यद्यपि यह मथुरा नगरी सोने की नगरी है, यहाँ पर मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी मुझे उस सुख की बहुत याद आती है। उस सुख से यहाँ श्री कृष्ण जी का तात्पर्य है कि मुझे यमुना का किनारा, वहाँ के वृक्षों की छाँ, गाय, बछड़े, गौशाला, ग्वाल बाल, इन सब की मुझे बहुत याद आती है। जिय उमगत तन नाही, और उन्हें याद करके मेरा हृदय उमड़ पड़ता है और मेरे शरीर पर मेरा वश नहीं रहता। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निवाही। अनगन यानी कि अनेक भांति प्रकार से, बहु लीला यानी कि बहुत सी लीलाएं, बहुत सी क्रीड़ाएँ। जशोदा यशोदा माता, नंद बाबा, निवाही उन्होंने सहन किया। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मैं ब्रज में था तो मैंने बहुत प्रकार की क्रीड़ाएँ की, मैंने बहुत प्रकार की शरारतें की, लेकिन यशोदा माता और नंद बाबा ने मेरी उन सभी क्रीड़ाओं को, मेरी उन सभी शरारतों को सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, यह कही पछताही। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन हैं, कि इतना कहकर श्री कृष्ण मौन अर्थात चुप हो जाते हैं। यह कही पछताती, और यह कहकर उन्हें पछतावा होता है कि मैं ब्रज को छोड़कर मथुरा किस लिए आया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में आप सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें ब्रज के प्रति श्री कृष्ण की स्मृति अर्थात यादों का वर्णन है।
दूसरे बिंदु में आप लिखेंगे भाषा, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा बिंदु आप लिखेंगे रस, तो इसमें विप्लव अर्थात वियोग श्रृंगार का वर्णन है। छंद आप इसमें लिखेंगे गेय पद छंद का वर्णन है। धन्यवाद।